नमस्कार 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 चौधरी साहब। राम राम भाई, राम राम। बैठो 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 बैठो, सभी बैठो। हाँ तो कमला, अरे तू बता मामला क्या है? अरे सारे गांव में सब तेरी बहू के बारे में खुसुर पुसुर कर रहे हैं कि तेरी बहू ने यो कर दिया, तेरी बहू ने यो कर दिया। अरे क्या लपड़ झपड़ है यू? खुल के बता, बिना किसी दबाव के। चौधरी साहब, यह हमारी बहू है मोना। अरे इसको कैसे भूल सकता हूँ? इसकी शादी हम ही तो करा के लाए थे परथला से, इतने आंधी तूफान में। ओहो, छतरी के नीचे फेरे हुए थे इन दोनों के, भला इनको कैसे भूल सकता हूँ? वही तो चौधरी साहब, आंधी तूफान तो अब आ गया हमारे घर में। देख कमला, अब तो खुल के बता बात क्या है, बिना टाइम लगाए। अरे बहू तो तेरी शरीफ से लग रही है, तो इस पर क्या इल्जाम लगा रही है? हाँ चौधरी साहब, यही संस्कार है इसके, 4 महीने पेट से है यह। अरे कमला, अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम मिठाई खिलाने की जगह, सबका मुंह मीठा कराने की जगह तू पंचायत जोड़ रही है। चौधरी साहब, न्यू बताओ, जब मेरा बेटा 2 साल से यहाँ था ही ना, तो ये पेट से कैसे होगी? अरे अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अरे ऐसा तो हम पहली बार सुन रहे हैं। वही तो चौधरी साहब, वही तो कह रही हूँ मैं। हैं? इसके संस्कार देख लो, बगल में खड़ी है पेट फुलाए, और बिल्कुल शर्म लिहाज ना है इसके, देख लो। अरे भाई सुनील, अरे तू क्यों सर झुकाए खड़ा है? अरे तैने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो तुझे सर झुकाना पड़ गया? चौधरी साहब, जिसे शर्म आनी चाहिए उसे शर्म तो ना आ रही। चौधरी साहब, मैं तो शर्म से मरा जा रहा हूँ। मेरी लुगाई ने मेरी नाक कटवा के मेरी गर्दन झुका दी है। हाँ भाई मोना, अब तेरी बारी है। अच्छा तू मुझे एक बात बता, जब 2 साल से तेरा आदमी शहर से आया ही नहीं है, तो यू 4 महीने का कहाँ से हो गया तेरे पेट में? अरे क्या गड़बड़ झाला है यू? चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपको और पूरी पंचायत को मेरी तरफ से राम राम। अरे राम 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 राम। भाई कमला, तेरी बहू तो बड़ी संस्कारी लग रही है। वो तो इसका पेट देख के लगी रहा है, कितनी संस्कारी है यह। चौधरी साहब, पहले तो आप मेरी सासू माँ को बोल दीजिए कि जब मैं बोलूँ ना तब बिल्कुल ना बोलें। देख रहे हो चौधरी साहब, कैसी केची की तरह जबान चल रही है इसकी। अरे भाई कमला, अपनी बहू को बोलने दे। बोल मोना बेटा, फिर क्या होया? चौधरी साहब, अगर आपको सच्चाई ही जाननी है ना, तो आपको 2 साल पीछे जाना पड़ेगा। भाई मोना देख, मेरी बात सुन ले कान खोल के। तू चाहे आगे ले चल चाहे पीछे ले चल, देख भाई मुझे सच्चाई जाननी है, सच्चाई। तो चौधरी साहब, जब मेरे पति दिल्ली जा रहे थे ना अपना काम धंधा जमाने, फिर आगे बता फटाफट, इंटरेस्ट आ रहा है अब तो बात में। तो ध्यान से सुनिए चौधरी साहब, बड़ी मजेदार कहानी है वैसे। ये जो मेरी कोख में 4 महीने का बच्चा पल रहा है ना, मेरी सासू माँ के लड़के का ही है, और 16 आने सच है ये बात। चौधरी साहब, ये झूठ बोल रही है। ये भरी पंचायत में मुझे झूठा साबित करना चाहती है। चौधरी साहब, एक बात बताओ, जब 2 साल तक मेरे बेटे ने इसका मुंह ही ना देखा, तो ये बालक कहाँ से आ गया? बताओ। ओ सासू माँ, आपके बेटे ने मेरा मुंह ही नहीं, पता नहीं क्या क्या देख रखा है। और हाँ, मेरा ना मुंह मत खुलवाइए आप। अरे रुको बे, रुको 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 भाई, एक एक करके बोलो। मामला तो ज्यादा पेचीदा लग रहा है। अच्छा मोना तू बोल। तो चौधरी साहब, जब मेरे पति दिल्ली जा रहे थे ना अपना काम धंधा जमाने, तो मैंने इनसे पूछा, मेरे लायक भी अगर यहाँ कुछ काम है तो मुझे भी बता दो, मैं भी पूरे कर लूंगी। मोना, तुझे पता है मैं कितने दिन के लिए जा रहा हूँ वहाँ? कितने दिन के लिए? पूरे 2 साल के लिए। 2 साल के लिए? हाँ। क्यों जी? दिल्ली क्या लंदन में है? एक दिन में 2 बार आना जाना हो जाएगा। सुन, मैं आने जाने के चक्कर में अपने काम पे फोकस नहीं कर पाऊंगा। काम करने जा रहा हूँ मैं, अब सीधा 2 साल बाद आऊंगा। तो फिर मेरा क्या होगा जी? मुझे कौन देखेगा? अरे शीशे के आगे खुद को देख लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, ये क्या बोल के जा रहे हो आप? देख, हंसी मजाक की बातें हो गई, अब सीरियस बात सुन। इस घर की पूरी जिम्मेदारी तेरे और मेरे ऊपर है। मैं वहां जाके ढेर सारे पैसे कमाऊंगा,
ठीक है, मैं यहाँ तुझे पैसा भेजा करूँगा और तू ना सबसे पहले ना मकान बनवाना। ठीक है जी, बनवा दूंगी। और उसके बाद खेतों में वो ट्यूबवेल लगवाना है, ठीक है? ट्यूबवेल लगवा देना। ठीक है, लगवा दूंगी जी। और सुन, मैं जब आऊँ ना दिल्ली से वापस तो मेरे लिए एक मोटा ताजा लड़का पैदा करके रखना, ठीक है? भाई सुनील, तू मुझे एक बात बता, तूने ऐसा कैसा कह दिया कि लड़का पैदा करके रखना है? चौधरी साहब, इन्होंने मुझसे बोला घर बनवा दे, मैंने घर बनवा दिया। खेत में ट्वेल लगवा दे, ट्वेल भी लगवा दी। फिर बात आई लड़का पैदा करने की तो मैं सोच में पड़ गई। सोच में क्या पड़ गई? मुंह काला करवा लिया अपना। देख कमला, अपनी बहू को बोलने दे। बोल मोना, फिर क्या होया? चौधरी साहब, मेरे पिताजी जमींदार हैं और साथों साथ प्रधान भी। आप ही बताइए, अगर मैं कोई गलत कदम उठाती तो उनकी नाक ना कट जाती? नाक तो तूने कटा दी हमारी। चौधरी साहब, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचा। अरे ओ सुनील, तू बीच में मत बोल। ये सारा रायता तेरा ही फैलाया हुआ। तू बोल मोना। चौधरी साहब, एक दिन मैंने अपनी सासू माँ से बोला कि मैं अपने मायके जा रही हूँ महीना भर के लिए। अरे चौधरी साहब, उसी महीने के चक्कर में तो ये 4 महीने का गन चक्कर हो गया। अगर इसे महीने भर के लिए ना जाने देती तो ये होता ही ना। चौधरी साहब, अभी मेरी बातें पूरी नहीं हुई है। मैं उस दिन मायके नहीं गई थी। तो फिर तू कहाँ गई थी? मैं दिल्ली गई थी चौधरी साहब। भाई तू एक बात बता, अरे तू दिल्ली क्यों गई ही? चौधरी साहब, अपने पति की तीसरी बात जो पूरी करनी थी मुझे, मैं दिल्ली गई। वहाँ जहाँ इनकी दुकान थी वहाँ कमरा लेके रहने लगी और इनकी दूध की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। तू झूठ मत बोल। तू कब आई मेरी डेयरी पे? थम जाओ, धीरे धीरे पूरी पिक्चर दिखाऊंगी। थम जाओ। चौधरी साहब, मैं हीरोइन की तरह बन ठन के इनकी दूध की डेयरी पे जाने लगी। दिन में 3-3, 4-4 बार, कभी दूध लेने, कभी दही लेने, तो कभी पनीर लेने। भाई यो कहानी तो बड़ी जोरदार लग रही है। अच्छा, फिर क्या होया? बस फिर क्या चौधरी साहब, मेरे पति का दिल आ गया मेरे ऊपर। भाई मोना, एक बात बता, तुझे सुनील ने पहचाना नहीं? क्यों मेरी घरवाली है? भला ऐसा कैसा हो सकता है? बता, तू बता चल। अरे चौधरी साहब, ब्यूटी पार्लर में जाके मैंने अपना मेकअप अंग्रेजों वाला करवा लिया था। मेरे हस्बैंड तो क्या, जिसने मुझे पैदा किया है ना, मेरी माँ भी ना पहचानती मुझे। ऐसा मेकअप करवाया था मैंने। अच्छा, तो आगे बढ़, फिर क्या होया? फिर क्या चौधरी साहब, मेरा पति अंग्रेजन लुगाई पे फिसल गया। चौधरी साहब, ये झूठ बोल रही है। किसी और का पाप मेरे सिर पे लादना चाहती है। अरे सुनील, थोड़ी ठंड रख, ठंड। अभी थोड़ी देर में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। ठंड रख थोड़ी। फिर क्या चौधरी साहब, मेरा पति दूध, दही, पनीर घर देने आने लगा और ये जो 4 महीने का बच्चा मेरे पेट में पल रहा है ना, इसकी नींव उसी घर में रखी गई थी। चौधरी साहब, ये झूठ बोल रही है। मुझे फंसाना चाहती है ये। अरे बेटा सुनील, अरे तू तो बड़ा भोला भाला शरीफ लड़का था गांव का। आज तेरी पंचायत में पोल पट्टी खुल रही है। चौधरी साहब, जब मेरे पति ने कहा कि इन्हें अंदरूनी प्रेम मिलाप करना है, तो मैंने सोचा कि अगर ये बच्चा लेके मैं गांव जाऊंगी तो ये तो मानेंगे ही नहीं कि ये इनका बच्चा है। फिर मैंने अपने दिमाग से काम लिया। अच्छा, तने जो दिमाग से काम लिया ना, अब वो भी बता दे। चौधरी साहब, जब इन्होंने जोश में आके अपने होश खो दिए थे ना, तो मैंने इनकी पीठ पे ना बहुत तेज से काट लिया था। बेटा सुनील, मोना की बात सुनकर तू जो इस तरह से झटपटाया है, ये जो तेरा करंट सा लगा है ना, तेरी इस हरकत से पता लग रहा है कि मोना सच कह रही है। चौधरी साहब, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो इनके कपड़े उतरवा दीजिए। और हाँ, इनके सीधे हाथ की तरफ देखना, मेरे दांत के निशान मिलेंगे, वो भी बहुत कैड़े वाले। हाँ भाई सुनील, सीधे सीधे मान रहा है या भरी पंचायत में कपड़े उतरवाएगा? चौधरी साहब, ये कैसे न्याय है? देख कमला, अपनी चोंच को बंद रख। पंचायत का फैसला हो चुका है। तेरा बेटा झूठ बोल रहा है और तेरी बहू ना ये सच बोल रही है। ये जो इसके पेट में बच्चा पल रहा है ना, तेरे से नालायक बेटे का है। हाँ भाई।
झूठ है सच्चा है? देखो भाई, फैसला आप सबके सामने है। आज की पंचायत को ही बर्खास्त करते हैं। चलो भाई। अच्छा भाई, राम 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 राम। हाँ भाई, एक बात तो कहना ही भूल गई, अंत भला तो सब भला। राम राम।